नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर भानु बंदोपाध्याय, जिन्हें हम भानु बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 300 से भी ज्यादा बंगाली फिल्मों में काम किया है, साथ में ही कुछ इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भानु बनर्जी एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बंगाली सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कि 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और कई सारे नाटकों में अभिनय किया। साथ में इन्होंने रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम प्रस्तुत किए। भानु बंदोपाध्याय का जन्म 26 अगस्त 1920 को बंगाल के ढाका शहर में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पैतृक घर बिक्रमपुर, ढाका डिवीजन, वर्तमान में बांग्लादेश में पंचगांव नामक एक गांव में हुआ था। भानु बनर्जी का संबंध सावित्री चटर्जी से उनके मायके से था। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय उनके नाना के चचेरे भाई थे। उन्होंने काजी पगला एंटी इंस्टीट्यूट, लोहा जोग पोगोस स्कूल और ढाका में सेंट गेगरी हाई स्कूल में अध्ययन किया और उसके बाद बीए के लिए जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद वे 1950 के दशक में कलकत्ता चले गए। अपने शुरुआती वर्षों में बंदोपाध्याय ने काम किया लोहा इस्पात संयंत्र, ये ढाका जिले में स्वतंत्रता सेनानी समूह अनुशीलन समिति से जुड़े। जब वो किशोर थे तब उन्हें 30 दिन के लिए घर में नजरबंद रखा गया था, क्योंकि पुलिस को उस पर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद वे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। बाद में लेखक सलील सेन के साथ मिलकर क्रांति शिल्प संघ की स्थापना की, जिन्होंने कलकत्ता में उनकी ओर से धन जुटाने के लिए ईस्ट बंगाल शरणार्थियों के बारे में उनके ऐतिहासिक नाटक नटून यहूदी और फिल्म भी बनी जो 1953 में आई। इसका जो है नाट्य मंचन भी किया गया, वो भी 1951 में। बंदोपाध्याय ने ढाका में एक स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की। उन्होंने कार्यालय पार्टी में प्रदर्शन किया और फिर बड़े स्थान पर चले गए। 1943 में उन्होंने अपना पहला प्रमुख कॉमेडी ग्रामोफोन रिकॉर्ड धाकड़ गादोने जारी किया। इसकी सफलता ने उन्हें हर साल दुर्गा पूजा के दौरान एक नया रिकॉर्ड जारी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देवी मुखर्जी और सुमित्रा देवी अभिनीत बंगाली फिल्म अभिजोग, जो कि 1947 में आई थी, इसके साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। बंदोपाध्याय की सफल फिल्म भूमिका निर्मल डे की बासु परिवार थी, जिसमें उन्होंने एक बंगाली व्यवसायिक की भूमिका निभाई थी। अगले साल शेरी स्टुअर्टोर में किरदार के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म में उनका उद्धरण माशीमा मालपुआ खामू एक लोकप्रिय नारा बन गया। उन्होंने भ्रांति विलास और पशेर बारी जैसे 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अपनी अधिकांश फिल्मों में उन्होंने हास्य भूमिका निभाई, जिनमें उनके हास्य प्रभाव के लिए बंगाली लहजे और तौर तरीकों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। भानु पेलो लॉटरी और विनोदी जासूस कहानी, भानु गोएंडा, जौहर सहायक जैसी कई फिल्मों के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त कॉमेडियन जहर राय के साथ मिलकर काम किया। आमतौर पर जोड़ी की फिल्मों में बंदोपाध्याय बंगाली की भूमिका निभाते थे और राय हास्य होते थे। घोटी चरित्र, हालांकि मुख्य रूप से एक कॉमेडी के रूप में जाने वाले बंदोपाध्याय ने फिल्म गेल्पो होलियो सती, अलोर पिपास, अमृता कुंभेर संधारे में गंभीर भूमिका भी निभाई। निर्धारितो शिल्पीर, अनुपोस्ट हिटा ईट और यहाँ तक कि बागिनी, जो कि 1968 में आई थी फिल्म, और
बीजीनी फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने जामालाय, जिप्ता मानुष, मीटर पोर्टी, एगोमोन, इसमें उन्होंने निजी सहायक के रूप में भी काम किया। मिस प्रिया बादा और एशाइट ओशियोना में मुख्य भूमिका निभाई। बाद में अपने कैरियर में बंदोपाध्याय ने खुद की स्थापना को मुक्ति मंच नामक यात्रा समूह से जोड़ लिया। उन्होंने मंडली के साथ देश भर में यात्रा करते हुए अपनी स्वयं की प्रस्तुति का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया। बंदोपाध्याय का विवाह पार्श्व गायिका नीलिमा मुखोपाध्याय से हुआ। उनके 3 बच्चे थे, बसबी घटक उर्फ बंदोपाध्याय, गौतम और पिनिकी। इससे पहले परिवार जुबली पार्क टालीगंज में रहता था। बाद में 1960 में 42A चारू एवेन्यू रविंद्र सरोवर में स्थानांतरित हो गया। बंदोपाध्याय का 4 मार्च 1983 को दिल से संबंधित बीमारी से निधन हो गया। 26 अगस्त 2011 को उनकी फिल्म निर्धारितो शिल्पीरे अनुपस्थिति 1959 को DVD पर रिलीज किया गया। उनके बेटे गौतम बंदोपाध्याय ने रिलीज किया उनके पिता की 91वीं जयंती के मौके पर। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 1947 जागरण, 48 शरबोहार, मंत्रमुग्धा, 1949 कृष्णा, पलटक, कपाल कुंडला, पशेरबारी, काजोरी, महाराजा नंद कुमार, लाख टका, एटम बस, सदानंदर मेला। इन्होंने हिंदी पिक्चर बंदिश में भी काम किया। ज्योतिषी, भालोबाशा, रानी रासमती हिंदी फिल्म थी ये। टॉन्सेल, सूर्यमुखी, एक तारा एक गांव की कहानी, नीलाचल महाप्रभु, नीलांचल महाप्रभु, मधुमालती, जोनाकिर अलो, जिम्ता मानुस, निजी सहायक, अस्पताल, राय बहादुर, अटल जलेर, आह्वान, दादा ठाकुर, वधु, तापसी, राजकन्या, सती, गल्पो होलियो सती, मिस प्रियंबाड़ा, चौरंगी, सगीना महतो, स्त्री, प्रियो बंधाबी, देवदास, भाग्य चक्र, कपाल कुंडली, विजयनी, शोरगुल 1984 में आए थे। फिर इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे हास्य ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड किए और बहुत फेमस थे ये इस चीज में। इन्होंने 1943 में धाकड़ गारोन नाम का रिकॉर्ड किया था और ये बहुत ही हिट हुआ। उसके बाद लगातार कई सारे निकाले। कुछ के नाम बता देता हूँ: स्वामी चाई, हुजूर बाजार, विवाह बीमा, चंद्रगुप्त, कृत्रिम उपग्रह, संगीत चयन, फटिक लाल, चिन्मय राय, दूरभाष, विभ्रत, नभा रामायण, गीता डे के साथ रज्योतक। तो इन्होंने बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्ड किए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।